जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आज आपके साथ चर्चा करेंगे अबाउट स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस पैदा होने के क्या कारण हैं और इस स्ट्रेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। इन दिस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज इन द स्टेज ऑफ इट्स एडवांसमेंट, जहां पे आप देखेंगे कि हर काम टेक्निक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इजीली एक्सेसिबल है। फिर हमारी लाइफ वो तो मच मोर कन्वीनियंट, इजी, स्मूथ और रिलैक्सिंग होनी चाहिए थी। फिर इसके विपरीत हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतने तनावग्रस्त क्यों हैं? आए दिन हम न्यूज़ में ये पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों ने सुसाइड किया। मैरिटल रिलेशनशिप्स वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मोर ओवर पेशेंस लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन, उनके अंदर शुगर, बीपी, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, इन सभी किस्म की बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं। और हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज के लिए इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं और पेशेंट्स ताउम्र दवाइयां तो खा रहे हैं पर अपनी जीवन शैली और अपनी मानसिकता में बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। खैर, आज की इस चर्चा में हम इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि यदि हम अपने जीवन शैली में और अपने विचारों में हल्का सा भी परिवर्तन लेके आएं तो शायद ये बीमारियां जड़ से दूर हो जाएं और हमें मेडिसिन खाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। न सिर्फ ये, हम इन परेशानियों को भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से भी डिफाइन करेंगे और भगवत गीता में इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या इलाज दिए गए, हम उनको भी अपनी चर्चा में लाएंगे ताकि हम ये समझ सकें कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ये स्ट्रेस क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम इसको समझेंगे क्या है। हम जब किसी परिस्थिति को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं, जब उसका आउटकम हम अपने हिसाब से लाना चाहते हैं और जब हम ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो स्ट्रेस का जन्म हो जाता है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति हमारे हिसाब से बिहेव करे। हम चाहते हैं हर सिचुएशन हमारे हिसाब से रिएक्ट करे। हम चाहते हैं उसका परिणाम, सिचुएशन का परिणाम हमारे हिसाब से आए, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया को ध्यान से समझते हैं कि मान लीजिए हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया। अगर कोई व्यापारी है जिसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मान लीजिए 50 लाख रुपीस का है और वो अपना एक गोल सेट करता है कि मेरा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए। He put his best efforts and he directs all his actions to meet his goal. But suppose
अनफॉर्चुनेटली ही डजंट मीट हिज गोल। अब क्या हुआ, उन्होंने गोल तय किया था कि मेरा एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ का हो। उन्होंने उस दिशा में प्रयास भी किया, परंतु परिणाम नहीं आया। अब परिणाम ना आने को 2 तरीकों से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो इंटरप्रिटेशन हुई वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कि अब जीवन में क्या होगा, स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, मेरा सब कुछ चला गया, मैंने प्रयास भी किया लेकिन मुझे अचीव नहीं हुआ। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ये भी है कि हमें अपनी बुद्धि के अनुसार जो उचित लगा वो हमने गोल सेट किया, प्रयास भी किया, और यदि गोल अचीव नहीं हुआ तो शायद भगवान की इसमें कोई मर्जी होगी। हमने कर्म तो किया था और कर्म का फल भी अवश्य मिलेगा, पर उस कर्म का फल शायद जो हमारा गोल था 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर का वो नहीं मिलेगा, पर कुछ न कुछ उस कर्म का गोल, उस कर्म का फल तो हमें मिलेगा। अब भगवत गीता में इसी समस्या को कैसे डिफाइन किया, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 62 में डिफाइन किया कि स्ट्रेस का जन्म कैसे होता है। उन्होंने इस श्लोक में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो बीजायते, कि विषय वस्तुओं का निरंतर ध्यान करने से उनमें आसक्ति का जन्म हो जाता है। आसक्ति के जन्म होने से वो कामना बन जाती है, इच्छा शक्ति बन जाती है, और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध का जन्म होता है, तनाव का जन्म होता है, स्ट्रेस का जन्म होता है। तो ये एक सिंपल भाषा में डेफिनेशन थी कि स्ट्रेस क्या चीज़ है, कि हम अपने अनुसार जब किसी गोल को निर्धारित करके उसे पाना चाहते हैं तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि परिस्थितियां भी हमारे अनुसार हो, लक्ष्य भी हमारे अनुसार हो, लक्ष्य की प्राप्ति भी हमारे अनुसार हो, और जब इन चीज़ों में बाधा होती है तो स्ट्रेस का जन्म हो जाता है, जो मैंने बताया भगवत गीता में भी डिफाइन किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, गौर से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले सॉल्यूशन ये था कि हमने 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर के गोल में आसक्ति पैदा कर ली। हालांकि भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं कि कर्म के फलों में अपनी आसक्ति मत पैदा करिए, आप सिर्फ कर्म करिए। जो उन्होंने श्लोक में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभुर मा ते संगोस्तु कर्मणि, कि आप कर्म तो करिए, आपने जो भी गोल सेट किया है आप उसको कर्म करिए, और उस कर्म का आपको परिणाम भी मिलेगा, पर उस कर्म का आपको सोचा हुआ परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भगवान की मर्जी, लेकिन परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए यदि फल की कामना से रहित होकर आप कर्म करते हैं तो नेचुरली आप तनाव में नहीं जाएंगे, और उस स्टेट ऑफ माइंड को जिससे कर्म करना है, भगवान ने कहा न सुख में ज्यादा खुशी न दुख में ज्यादा दुखी। उन्होंने फिर अपने श्लोक में यह डिफाइन किया, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि एक योगी की तरह भगवान के भाव में सिद्ध होकर, भगवान के भाव में स्थिर होकर आप अपना कर्म करें। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सफलता और असफलता में समभाव से समत्वम योग उच्यते, इस भाव में रहें, और यही योग सबसे बड़ा योग है। तो आप देखिए किस तरीके से भगवत गीता में इन समस्याओं का बहुत साधारण तरीके से इलाज दिया गया है, और हमें सिर्फ अपनी जीवन शैली और अपनी मानसिकता में हल्का सा परिवर्तन करना है,
तनाव से आप लाखों कोस दूर हो जाएंगे और आपके एक्शंस में आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और आप जो चाहे वो प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हुए जय श्री कृष्ण।